एक उर्दू लैंग्वेज ऑप्ट कीजिए अपने बच्चों को, ख़ास गुजारिश है। और सर ने कहा कि आने वाले सदियों में उर्दू को ज़िंदा रखना है, तो सर का मतलब यही है कि आने वाले जेनरेशन कम से कम एक उर्दू लैंग्वेज पढ़ेंगे अपने स्कूल में या कॉलेज में, तो ही हम सदियों तक उर्दू को ज़िंदा रख सकते हैं, वरना ख़त्म। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ जनाब आरिफुद्दीन साहब को कि इस तरह का हर साल प्रोग्राम रखते हैं, इस तरह की उर्दू कॉन्फ्रेंस रखते हैं और हम सबको यहाँ इकट्ठा करते हैं। प्रेजेंटेशन करेंगे हमारे हिस्सों में कौन है ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिसर या मिनिस्टर, तो उनसे हम रिप्रेजेंटेशन करें। और कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करा, गवर्नमेंट को करेंगे। और आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट जब दूसरी सरकारी ज़बान इसको दी है तो उसको नाफिज़ अमल करने की भी गवर्नमेंट की हिदायत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तेलुगु में लिखा हुआ है, उसी जगह पे अगर छोटा सा एक उर्दू में भी अगर ये ऑफिस, ये दफ्तर, ये स्कूल, ये कॉलेज अगर है करके अगर उर्दू में लिखा जाता है और उर्दू पढ़ने वालों को भी मुनासिब नौकरियां दी जाती हैं तो उर्दू पढ़ने वालों की तादाद भी बढ़ेगी। तो ये जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट की है। जैसे ख़ास तौर से पुराने लोग जो उर्दू मीडियम से तालीम मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश है, तेलुगु है। तो इसलिए कि हर बस पे, हर ऑफिस पे, हर दफ्तर पे, हर स्कूल पे, हर कॉलेज पे, हर दवाखाने पे उर्दू को वहाँ पे लिखवाइए, जिसके बाद में जो उर्दू पढ़ने वालों के लिए ख़ास तौर से उनको भी जो है मुलाजिमत में नुमाइंदगी दीजिए तो उर्दू की तरक्की हो सकती है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। आरिफ साहब 29 साल से इस काम को अंजाम दे रहे, लेकिन अंजाम अगर ना हमारे समाज में। और एक मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनका BUMS में एडमिशन्स होते हैं, जो 93 एडमिशन्स के सीट्स अभी बहुत कम हो गए हैं, 24-25 तक ही आ गए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सीट्स बढ़ाए जाएं। जहाँ पे 93-94 थे तो उसी को 100 या 110 कर दें, उसको 100 या 110 तक उसकी मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से या फिर हमारे जो हैं उनसे कि उर्दू के रोज़गार के लिए भी काम किया जाए। जैसा हमारा मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनको भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, इनका भी कुछ एक बैकअप। अस्सलाम वालेकुम। आज कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ तंज़ीम की जानिब से मुनक़िद की गई है। इसमें हिस्सा लेते हुए मैं डॉक्टर हुमैरा तस्नीम, शातवाना यूनिवर्सिटी, मुझे सदारत की ज़िम्मेदारी दी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग तशरीफ़ लाए हैं, ज़िले से तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें 4 मक़ाले पेश किए गए और मुख्तलिफ़ किस्म के उन्वानात पर बात हुई है और 12 लोग अपने ख़यालात का इजहार किया है। इस तरह से 4 मक़ालात जो पढ़े गए हैं उसके उन्वानात: उर्दू ज़बान की तदरीस में जिद्दत और मसाइल, उर्दू ज़बान और सक़ाफ़त की अहमियत, गैर सरकारी तंजीमों का किरदार उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ में। इसके अलावा प्रोफेसर मजीद बेदार, प्रिंसिपल नाज़िम अली साहब और डॉक्टर नजमा, डॉक्टर रिजवाना, डॉक्टर अनवरुद्दीन और डॉक्टर अफजलुद्दीन साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इजहार किया है। इस ताल्लुक़ से वो तुलबा को ये पैगाम दे रहे थे
कि 16 साल की उम्र से वो उर्दू की खिदमत करते आए हैं और उन्होंने उर्दू को तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उर्दू की बक़ा के लिए उन्होंने जेल भी गए हैं और भूख हड़ताल की थी उस ज़माने में।